अगर आपको कोई अपना फौत हो जाए तो आप पहले डिनाइल पे जाएंगे, डिनाइल के बाद आप एंगर पे आएंगे, एंगर के बाद आप एक्सेप्टेंस पे आएंगे, एक्सेप्टेंस के बाद आप सैडनेस पे आएंगे और सैडनेस के बाद आप ग्रीफ में जाएंगे। उसने हर सब्जी का टेस्ट अलग रखा है आपके लिए, उसने पानी का टेस्ट अलग रखा है, उसने दूध का टेस्ट अलग रखा है सिर्फ आपके लिए। और सब्र क्या है कि जो कुछ किया मेरे अल्लाह ने किया। और फिर उस सब्र में से हमने ग्रेटिट्यूड, शुक्र की खिड़की ढूंढनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक दोस्त की वालदा फौत हो गई। अब इससे ज़्यादा क्या किसी को रंज होगा इससे। और वालदा तो वालदा होती है। वो आए, कल हम बैठे तो उस हवाले से एक मैसेज मेरे जहन में आया, तो उसको बड़ा डर लग रहा था। वो मुझे कह रहा था कि मुझे लगता है कि आप मेरी जो है ना सुस्ती शुरू हो जाए। तो मैंने उसको एक बात की, तमाम दलासों के बाद, फातिहा पढ़ने के बाद, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, आप लोगों की तरह बड़ा ज़हीन भी है। तो मैंने उससे कहा कि यार बात सुनो, साइकोलॉजी क्या कहती है। साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आपको कोई अपना फौत हो जाए, कोई सानिया आ जाए, तो आप पहले डिनाइल पे जाएंगे, डिनाइल के बाद आप एंगर पे आएंगे, एंगर के बाद आप एक्सेप्टेंस पे आएंगे, एक्सेप्टेंस के बाद आप सैडनेस पे आएंगे और सैडनेस के बाद आप ग्रीफ में जाएंगे। और उसके बाद ये तमाम, तो ये आपको सिखा रहा है कि ये तमाम पैटर्न आपने पूरे करने हैं। आगे कोई भी दुख हो तो ये फैशन है, ये ह्यूमन नेचर है, ये आपने करना है। मैं मेरा अल्लाह ताला ऐसा नहीं कहता। मेरे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए तो रंज करोगे, आप इंसान हो। और उस रंज में आप पहली सीढ़ी जो पे पैर जो रखोगे वो सब्र है। और सब्र क्या है कि जो कुछ किया मेरे अल्लाह ने किया। कहीं ना कहीं हमारा नफ्स हमें ये बताता है कि ये तो फौत हो गया, आपने तो सारी ज़िंदगी यहीं पे रहना। ऐसा नहीं है। जज़ाक और सज़ा के हिसाब से अगर 70,000 कुछ कहते हैं, कुछ 50,000 कहते हैं, उस हिसाब से एक दिन जो है ना इतना होगा। तो इस हिसाब से आपकी अगर 80 साल ज़िंदगी है, जिसमें आप 8 घंटे सोते भी, 8 घंटे काम भी करते हैं, 18 से पहले निकाल लें, 60 के बाद निकाल लें, तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ना, जो अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, 21 से 22 मिनट है वो। तो 21 के 22 मिनट के बाद अपने घर जाना है, और उस घर में जाना है जिसमें अल्लाह ताला ने आपके लिए पता नहीं क्या क्या मराद रखी हुई है। जिसने इस दुनिया में करोड़ों जायके दिए, नहीं तो आप भी चारा खा सकते थे, आप भी बैंस की तरह जो है ना एक चीज़ खा सकते थे। आप भी जो है ना अ, पानी में रह सकते थे, या इस तरह इस दुनिया में रहते एक ही फूड खाते और उसके बाद लगे रहते। मगर नहीं, उसने आपको एंटरटेन किया। उसने घास तक नरम बनाई है, उसकी बड़ी ज़मीन बनाई है कि आप मेरे बंदे उस पर चले तो उसको मज़ा आए। उसने हर सब्ज़ी का टेस्ट अलग रखा है आपके लिए, उसने पानी का टेस्ट अलग रखा है, उसने दूध का टेस्ट अलग रखा है सिर्फ आपके लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि आप उसके बंदे हैं। वो आपसे 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है। तो अपने पास जब वो बुलाएगा तो वो उस बात पे किसका डर। और 21 मिनट के बाद अगर आपने जाना है, आपके एक कोई भाई, कोई दोस्त, कोई कोई भी रिश्तेदार, वालदा वालदैन चले गए, तो आपने कौन सा यहाँ पे रहना। आप अगली ट्रेन पे आप हैं, आप सीधे जाएंगे उनके पास, बल्कि वो आपके लिए। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको वो डर जो मूसा अलैहिस्सलाम की बात मशहूर है कि मूसा जूती उतार के आना, आप तुम्हारी माँ नहीं है। लोगों ने डराया हुआ कितना। मैंने कहा कि करीम के उम्मत के लिए वो ऐसा नहीं है। पहले ज़माने में कोई गलत काम करता था तो उसकी जो शक्लें वो बंदर बना दी जाती थी, कौम रूह के ऊपर अजाब और आता था। हम तो वो लोग हैं जो 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 हर तरह की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हर तरह की चीज़ों में मुलव्वस है, मगर अल्लाह ताला ने हम पे बड़ा करम किया हुआ है। मगर हम जो है ना, हम सरकशी में नहीं है, हम नाफरमान नहीं है, हम नादान है, हम बेवकूफ़, हम जाहिल भी नहीं है। जाहिल वो लोग होते हैं जिनको सब पता हो, और वो फिर ना करे अबू जहल की तरह, किसको पता है क्या करीम की जो है ना वो लेगेसी क्या थी। वो सच्चे हैं, मगर उन्होंने अपनी जहालत की वजह से, अपनी अना की वजह से वो सारी बात नहीं की। तो जो साइकोलॉजी कहती है वो नहीं करना हमने, अल्लाह ताला के हुक्म पे चलना। अल्लाह ताला की तरह अंश करूँ, बिल्कुल ठीक है। सब्र पे आ जाओ, ये एहसास करो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। वो आना चाहता है ना आपके पास, कभी खुशी में, कभी दुख में। वो तो कहता है कि जो पैटर्न तुम्हें पसंद है मैं तुम्हारे पास वो आ जाऊंगा उस पर। तो जब वो आप सब्र करते हो ना, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि सब्र करने वालों के साथ मैं खुद। ऐसे हजार दुख उसे एक लम्हे पे कुर्बान, जिसमें मेरा अल्लाह ताला हमारे साथ हो, और हमें महसूस हो कि वो हमारे साथ हो। और फिर उस सब्र में से हमने ग्रेटिट्यूड, शुक्र की खिड़की ढूंढनी है कि अगर मेरी वालदा चली गई तो शुक्र है कि मैं उनकी तदफीन खुद कर चुका। पता नहीं मेरी तदफीन कौन करेगा,
مجھے اس طرح کی میسر ہوگی کہ میری ماں زندہ نہیں ہے تو میری بہنیں زندہ ہیں، بچے زندہ ہیں، لوگ زندہ ہیں، یہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں ان سب کے اندر کوئی نہ کہیں ماں ہے میرے لیے. تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے. دنیا میں کوئی ریلیشن شپ جو ہے نا وہ مستقل نہیں ہے، میرا اللہ تعالیٰ مستقل ہے. باقی تمام ریلیشن شپ جو وہ عارضی ہے. اور یہ جو لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں نا، دوستوں کی شکل میں، پارٹنر کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، استادوں کی شکل میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے ہم سے. تو یہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ، میں اسے قربان جاؤں، یہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ہم سے محبت کرے. یہ محبت بھی میرا اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے لوگوں کے لیے. تو یہ بھی اس کا شکر ہے. نہیں تو ہم سے کون کیوں محبت کرے گا؟ ایک ماں بھی اپنے بچے سے کیوں محبت کرے گی؟ تو اگر کوئی ایسی چیز ہو بھی جائے تو صبر میں آئے. صبر میں سے شکر کی کھڑکی ضرور کھلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز چلے گی تو آپ چاہتے تو ساری فیملی لے جاتے ہیں، میرے بچے لے جاتے ہیں، میرے والدین بھی لے جاتے ہیں، میرے بہن بھائی بھی لے جاتے ہیں. مگر آپ نے میری ماں آپ کے پاس چلے گی، اب وہ زیادہ دعائیں کریں، وہ آپ کے زیادہ پاس رہے گی. جب میں 20-25 منٹ بعد ان کے پاس جاؤں گا تو میری ماں نے میرے لیے اچھی جگہ رکھی ہوگی. جیسے میں گھر آتا ہوں تو میری ماں نے میرے لیے اچھا بستر، اچھی کرسی، اچھا کھانا رکھا ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی میری ماں مجھ سے پہلے گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے اس کا خاتمہ ایمان سے کیا. میرے بھی ایسا کرنا، شکر کریں اس کا. دکھ ہوگا مگر ہم نے سائیکالوجی کو فالو نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو فالو کرنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وہ محبت حاصل کریں جو آپ کو دینا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ لوگوں کو وہ آسانیاں بانٹیں جو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اور آپ کو بنے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ صرف اپنے اللہ کے جواب دے ہو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی پہ چلے، ان کی اخلاقیات پہ داخل ہونے کی کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی یہ میسج سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرے جو ان میں سوچی بھی نہ ہو. بس شکر کا دروازہ کھلا رکھیے گا، صبر کے پائدان پہ پیر رکھ کے شکر کے دروازہ، اور پھر سیدھے اللہ تعالیٰ کی گود. اللہ تعالیٰ کو شکر گزار لوگ بہت پسند، ہم نہیں کر پاتے. اللہ میں توفیق دے کہ ہم وہ شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے. بہت شکریہ.